10,05,19,000 10,05,19,121 है। 1,05,19,000 इंटरनेशनल फकीर आए। आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये जो इंटरनेशनल फकीर हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं, इनको पीओके चाहिए और भारत के 10% के बराबर इनकी पूरी जीडीपी है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दे दिया। अब ये किसके लिए है, क्यों है? और कुछ सपने ऐसे होते हैं, अच्छे सपने, जिन्हें आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। और कुछ लोग इस सपने को कहेंगे सपनों का सौदागर है मोदी जी, एक और सपना बेच के चला गया। मगर इन सपनों के बीच में, लंबे भाषणों के बीच में जो पूरा सार है वो ये है कि बहुत हुआ चीन का सामान, विदेशी सामान अब घर में बनाओ और इस्तेमाल करो। तो क्या ये इतना नामुमकिन है? मेरे ख्याल से बहुत नामुमकिन नहीं है। जानते हैं क्यों? आप अपने आप को आप सिर्फ 20 साल पीछे लेके जाइए। आप याद कीजिए, आप मसाले खरीदते थे? नहीं, आप मसाले पिसवाने के लिए मील में जाते थे। आप आटा आशीर्वाद का लेते थे? नहीं लेते थे। आप आटा मील में ले जा करके गेहूं अपनी शुद्धता, अच्छा शुद्धता की बात, ये जो पूरे एडवर्टाइजमेंट में, क्या आपको यकीन है कि आप जो आटा मील से पिसवा के लेके आते थे अपने गेहूं से, जो खेत में उगाई थी, उससे ज़्यादा ये शुद्ध होगा? नहीं है। पर हमने ये सारी चीज़ें छोड़ी और आराम करते करते हम यहाँ पहुँचे कि अब हम आशीर्वाद का आटा चाहते हैं, हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए वो। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, हिंदू इकोनॉमी सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? हिंदू इकोनॉमी सिस्टम था, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हलाल होगा या नहीं होगा। आशीर्वाद आटा की जगह अगर आप मिल से लेंगे, और अगर ऐसा हिंदुस्तान करना शुरू करता है, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, तो क्या होगा? बहुत सारी मिलें खुल जाएंगी। बिहार से हूं, बिहार में एक समय इतनी शानदार चीनी मिलें थी और इतना बढ़िया क्रिस्टल चीनी बनता था कि इस चीनी का सप्लाई यूएसए में होता था। आश्चर्य लगा होगा सुन के आपको, पर यह सच है। बिहार में और यूपी में चीनी मिलों की भरमार थी। किसान अपना गन्ना लेके जाता था कि चीनी मिलों के पास, उसे कैश पैसे मिल जाते थे और आत्मनिर्भरता थी। पर चीनी मिलें धीरे धीरे बंद होने लगी। बिहार में अब 1 या 2 बची हैं और उत्तर प्रदेश में मात्र 17। तो कैसे होगा आत्मनिर्भर इंडिया? 5 पिलर्स हैं और इन 5 पिलर्स पे मोदी सरकार को काम करना चाहिए, और करती है अगर मोदी सरकार तो हम कामयाब हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी तोप या रॉकेट साइंस नहीं है। 5 चीजें करनी होगी। सबसे पहले, भूल जाइए आपके दुश्मन क्या सोचते हैं। एनपीआर, जनसंख्या में से पता चलेगा जब गणना होगी कितने लोग इसमें से हुनरमंद, काबिल और वर्किंग क्लास हो सकते हैं। उसके बाद आपको चीज़ों को वर्गीकृत करना होगा। डिमांड आएगी। फिर डिमांड, भारत में चीज़ों की जो डिमांड है, फिर सप्लाई चेन, डिमांड और जनसंख्या का जब सब चूज हो जाए तो फिर आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है, अगर मैं पटना में चीज़ें बना रहा हूँ तो मेरे पास इतनी सुविधा होनी चाहिए कि मैं चीज़ों को दिल्ली पहुँचा सकूँ या फिर गांव तक पहुँचा सकूँ। चौथी चीज़ सिस्टम। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, क्या ये 20 लाख करोड़ ईमानदारी से सिस्टम को तोड़ते हुए उन लोगों तक सर्कुलेट हो पाएंगे जिनको ज़रूरत है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमने देखा है कि स्किल इंडिया का क्या हुआ। बहुत मेहनत से काम हो रहा था, पर स्किल इंडिया का क्या हुआ? भारत में हमने देखा कि एलईडी बल्ब बनने लगी थी, पर वो क्वालिटी नहीं हुई।
जिस वजह से भारत का एलईडी बल्ब का उद्योग धीरे धीरे कम होने लगा। पर हम अच्छी चीजें बनाएंगे तो लोग खरीदेंगे, हमने ये भी देखा है। पांचवी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सारी चीजें होंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा ही। अगर आप डिमांड करेंगे तो लोग चीनी मिलें वापस खोल देंगे, आटा का मिल खुल जाएगा, आपको हलाल आशीर्वाद आटा, पतंजलि आटा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप कहेंगे कि उनके पास और भी कई साधन हैं अपने व्यापार को फैलाने के, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आप ऑप्शंस तलाशिए जिस पे आप निर्भर हैं, अपनी आत्मनिर्भरता। अब प्राइम मिनिस्टर है, ग्लोबलाइजेशन में फंसे हुए हैं, तो डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते ना कि चीन से सामान मत लो। तो आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अब सबसे बड़ी बात इसमें यही आती है कि क्या ये 20 लाख करोड़ जो पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है लगभग, क्या ये पैसा आम जनमानस तक पहुंचेगा? लगभग मुझे उम्मीद है कि इस संकट के बाद सिस्टम अगर जागेगी और ठीक से सोचेगी तो उसका अगर 60% भी आम जनमानस तक पहुंच जाए तो भारत में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव सोचने वालों में से हूं, पर क्या सरकार इसमें से माइनॉरिटी आयोग खोज लेगी? क्या सरकारें फिर उनके लिए लंबी योजनाओं की लाइन तो नहीं बना देगी? जो कह रहे थे हमारे पास कागज नहीं है और फिर 500-500 रुपए के लिए बैंकों के कतार में हमने देखे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? और अगर ऐसा होगा तो फिर आप आम टैक्स पेयर्स और वर्ल्ड बैंक से लिए हुए लगभग 1 बिलियन रुपीस को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि सपना बहुत अच्छा है और सपना पूरा करने के लिए आपको एक चीज का नाटक छोड़ना होगा, विश्वास जीतने का, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होगा तब बात बनेगी। अब लॉकडाउन 4 भी कुछ नया सा ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो बंदिशें थी वो हटने लगी हैं, तो धीरे धीरे भारत अपने ट्रैक पे लौटेगा। पर केसेस तो भी बढ़ रहे हैं। तो भाई मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आपको स्वयं उन जमातियों से, ऐसे लोगों से जो इसके पॉजिटिव हो सकते हैं, उनसे दूरी बनानी होगी। ये नया चीज अब सीखना होगा, वापस यूं जय श्री राम करना पड़ेगा। ये आप अंग्रेजों वाला छोड़ दिए, हाय गुडविन हाउ आर यू बेबी, ये वाली चीजें अब नहीं चलेंगी। हैंडशेक का टाइम चला गया। खैर मुद्दे पे आते हैं। भारत अच्छी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अच्छे सरकार की जरूरत होती है। तो ये कांग्रेसी जो लाल टपका रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि पीएम केयर के फंड का क्या हुआ, अब जब 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ तो कह रहे हैं पैसे कहां से आ गए। फिर अब कहेंगे यार तुम लोग गांजा वांजा पीते हो क्या? हर चीज में आलोचना और उंगली जरूरी है। अभी तो डिटेल भी 18 तारीख को आएगी, आ जाने दो डिटेल। बाकी आपके कम्युनिस्ट पत्रकार लग जाएंगे इस बात पे कि ये एक और जो है मोदी का फेलियर साबित होगा वगैरह वगैरह, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया। मेक इन इंडिया में तो चीज़ें बनने लगी हैं। वैसे मैं मेक इन इंडिया को हमेशा से सक्सेसफुल और पॉजिटिव चीज़ मानता हूँ, कम्युनिस्ट नहीं मानते, बात अलग है, क्योंकि उन्हें मानना नहीं है। ये वही जीव जंतु हैं जो भारत में एटमिक परीक्षण के विरोधी थे और नॉर्थ कोरिया में एटमिक परीक्षण के समर्थक थे। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं, और आप एक बात समझिए कि आपके अंदर अब बदलाव करने की क्षमता कितनी है। ये तमाम बातें इस बात पे निर्भर होगी मोदी जी कि आप वास्तव में कितने बड़े सेकुलर हैं। बाकी चीजें अगर वही बैंक अकाउंट तक पैसे पहुंचाने की और ऐसे पैसे बांट के अगर आप चाहते हैं तो देश का भला नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए जरूरी है। लघु उद्योग जो है, फिर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इन सारे उद्योगों को स्टैब्लिश करने के लिए पैसे सही लोगों तक पहुंचे, इस बात के लिए आपको प्रयास करना होगा। जय श्री राम।